वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की। जब कोई महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो क्या उसे सिर्फ तालियां मिलती है या समाज, सिस्टम और कानून उसका साथ भी देते हैं? विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ संसद में सीटें या बोर्ड रूम में कुर्सियां नहीं है, बल्कि उस घरेलू कामगार की हिम्मत भी है जिसने हाल ही में कर्नाटक में एक ताकतवर नेता के खिलाफ आवाज उठाई। इस वीडियो में हम समझेंगे विमेन एम्पावरमेंट क्या है, कॉजेज बिहाइंड वीक एम्पावरमेंट और ये सारी चीज़ें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। हाल ही में कर्नाटक में एक घरेलू काम करने वाली महिला ने एक ताकतवर नेता के खिलाफ आवाज़ उठाई और हार नहीं मानी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? मतलब सच्चा एम्पावरमेंट सिर्फ तालियों या तारीफों तक सीमित नहीं होना चाहिए। असल में जो महिलाएं अब्यूज़ का शिकार होती है और हिम्मत दिखाकर सामने आती है, उन्हें सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से मदद मिलनी चाहिए, जैसे कानून, पैसा, मानसिक सहारा और समाज का साथ। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं को इतनी ताकत और आज़ादी देना कि वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें, उन्हें बराबरी के मौके मिले और वो समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में पूरी तरह हिस्सा ले सके। ट्रू एम्पावरमेंट की बात करें तो सिर्फ बड़े पदों पर महिलाओं की मौजूदगी जैसे बोर्ड रूम्स या पार्लियामेंट की सशक्तिकरण नहीं है। सच्चा एम्पावरमेंट तब होता है जब उन महिलाओं को भी सुरक्षा और मदद मिले जो समाज के किनारे खड़ी हैं, जैसे कि घरेलू काम करने वाली महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं और जो ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। कॉजेज बिहाइंड वीक एम्पावरमेंट, कमज़ोर विमेन एम्पावरमेंट के पीछे का कारण क्या है? इसमें जो फर्स्ट है, पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर। हमारे समाज, परिवार और काम की जगहों पर पैट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान सोच हावी रहती है। जब महिलाएं जस्टिस मांगती है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है या डराया जाता है। जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार महिलाएं जब शिकायत करती हैं तो उन्हें कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है और उन्हें बाइकआउट कर देता है। इससे बाकी महिलाएं डर जाती हैं और शिकायत भी नहीं करती। टोकनिज्म इन एम्पावरमेंट सिर्फ दिखावे का वीमेन एम्पावरमेंट है। बड़ी कंपनियों की वीमेन सीईओज, नेता या सफल महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जो महिलाएं जमीन से जुड़ी हैं, जैसे घरेलू काम करने वाली महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, उनकी कहानियां नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। एम्पावरमेंट की बातें अक्सर सिर्फ अर्बन एलिट स्पेसेस यानी शहरी अमीर वर्ग तक सीमित रह जाती है, जिससे असली ज़रूरतमंद महिलाएं पीछे रह जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफ सर्वाइवर्स, पीड़ित महिलाओं को आर्थिक असुरक्षा। जो महिलाएं लीगल बैटल लड़ती हैं उन्हें अक्सर अपनी नौकरी खोनी पड़ती है, उनकी आमदनी बंद हो जाती है और उन्हें लीगल डेट्स यानी कानूनी खर्चों का कर्ज उठाना पड़ता है। कई बार उन्हें ट्रबल मेकर यानी झगड़ा करने वाली महिला कहकर बदनाम कर दिया जाता है, जिससे उन्हें दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है वीक एक्सेस टू लीगल एड, कानूनी मदद तक पहुंच कमज़ोर होता है। भले ही आर्टिकल 39A और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत मुफ्त कानूनी मदद का प्रावधान है, लेकिन सही जानकारी और पर्याप्त फंडिंग की कमी के कारण ज़रूरतमंद महिलाओं को ये मदद नहीं पहुंच पाती। पीड़ितों को अक्सर प्रोसीड्यूरल डिलेज यानी कानूनी प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका समय, पैसा और हिम्मत तीनों खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिटेलिएटरी स्टिग्मा एंड आइसोलेशन, यानी बदले की भावना से समाज में बदनामी और अकेलापन। जब महिलाएं अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो समाज उन्हें मोरालिटी यानी उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, बजाय उनके साहस की तारीफ करने के। इससे उन्हें मानसिक तनाव, समाज से दूरी और दोबारा शोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाफ एम्पावरमेंट। ये जो अधूरा एम्पावरमेंट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं? फर्स्ट है जस्टिस विदाउट रिहैबिलिटेशन, न्याय तो मिला लेकिन सहारा नहीं। जब किसी महिला को कोर्ट से न्याय तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसे फिर से उसी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में लौटना पड़ता है बिना किसी फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट के, तो वो जीत अधूरी रह जाती है। नेक्स्ट है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, अपराधों की रिपोर्टिंग ही बहुत कम होती है। जब महिलाएं देखती हैं कि जो पीड़िता सामने आई उसे समाज ने सजा दी,
बदनामी, तिरस्कार, तो बाकी महिलाएं डर जाती हैं और चुप हो जाती है। इससे अब्यूज यानी शोषण का चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट है परपेचुएशन ऑफ पावर इम्बैलेंसेस। ताकतवर लोगों की ताकत बनी रहती है। जो अपराधी ताकतवर होते हैं वो कानून की कमजोरियों, देरी की चालों और समाज के दबाव का फायदा उठाकर पीड़िता को चुप करा देते हैं। इससे असली एम्पावरमेंट कभी हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट है वीक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कम होना। जब सरकार सिर्फ वर्डिक्ट यानी फैसले तक साथ देती है और उसके बाद पीड़िता को अकेला छोड़ देती है तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है। इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूटने लगता है। आगे देखते हैं इंडियाज रोल इन कॉम्बैटिंग जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस से लड़ने में भारत का क्या योगदान है? इसमें है फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क्स। अगर हम संविधान के प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 14 इसमें सभी को बराबरी का अधिकार की बात की जाती है, लेकिन एक्चुअली में कभी कभी ये नहीं होता है। आर्टिकल 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात की गई है। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार लिखा गया है। वहीं आर्टिकल 39A की बात करें तो इसमें गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देने का प्रावधान है। कुछ महत्वपूर्ण कानून है जैसे कि पॉश एक्ट 2013, इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की बात की गई है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने के लिए कुछ प्रावधान है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2013 एंड 2018, इसमें बलात्कार और यौन अपराधों पर सख्त कानून बनाया गया है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कुछ न्यायिक मिसाल हमारे कंट्री में है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस। इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है निर्भया केस रिफॉर्म्स, ये तो आप सभी जानते ही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें कानून में सुधार किया गया था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 में लाया गया था। लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान है ये। निर्भया फंड 2013, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष फंड बनाया गया। मिशन शक्ति 2022, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना बनाया गया। इसके 2 हिस्से हैं, संबल सुरक्षा और सहायता, और दूसरा है समर्थ सब स्कीम, शिक्षा और आर्थिक ताकत के लिए। स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, महिलाओं को कौशल सिखाकर नौकरी के लिए तैयार करना, इसके लिए इसे लाया गया। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस, यानी कि योजनाओं की सीमाएं क्या है। सिर्फ प्रिवेंशन और अवेयरनेस पर जोर दिया गया, यानी मैक्सिमम सरकारी योजनाएं महिलाओं को शोषण से बचाने और जागरूक करने पर ध्यान देती है, लेकिन जो महिलाएं पहले से पीड़ित है उनके लिए रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, फिर से समाज में शामिल करना, इसकी व्यवस्था बहुत कमजोर है। यानी उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सहारा देने की ज़रूरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र, राज्य और CSR के बीच तालमेल की कमी। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कंपनियों की CSR इनिशिएटिव अलग अलग चलती है। इन सब के बीच कोई ठोस तालमेल नहीं होता, जिससे मदद बिखर जाती है और असर कम हो जाता है। वे फॉरवर्ड फॉर ट्रू एम्पावरमेंट, सच्चे सही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आगे का रास्ता क्या है। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट है सर्वाइवर कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसमें पीड़ित महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। इसमें उनके लीगल एक्सपेंसेस यानी कानूनी खर्चा, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट और लाइवलीहुड सिक्योरिटी शामिल होना चाहिए। जैसे आतंकवाद या फैक्ट्री हादसे के पीड़ितों को मुआवजा मिलता है, वैसे ही इन महिलाओं को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड लीगल एड सेल्स, विशेष कानूनी सहायता केंद्र। हर जिले या राज्य में ऐसे लिटिगेशन सेंटर्स बनाया जाए जो सिर्फ पीड़ित महिलाओं की मदद कर सके। इनमें एडवोकेट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स होना चाहिए। इन केंद्रों को उतना ही फंड मिले जितना बड़े मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मिलता है।
नेक्स्ट है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट पाथवेज। रोजगार की गारंटी क्या है? सरकार, पीएसयूज यानी सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियों की सीएसआर पॉलिसीज में पीड़ित महिलाओं के लिए डायरेक्ट कोटा होना चाहिए। जैसे कि शहीदों के परिवार को नौकरी दी जाती है, वैसे ही इन महिलाओं को भी रोजगार का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड ट्रॉमा सपोर्ट, मानसिक और भावनात्मक सहारा। सरकार और संस्थाओं को लॉन्ग टर्म काउंसलिंग, थेरेपी सेशंस और पीयर सपोर्ट ग्रुप्स को एक नियमित व्यवस्था बनाना चाहिए। यानी मानसिक इलाज और भावनात्मक सहारा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर पीड़िता का बेसिक राइट होना चाहिए। इससे महिलाएं अपने दर्द से उबरकर आत्मविश्वास को आगे बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूशनलाइज सर्वाइवर एक्सपर्टीज, पीड़ितों के अनुभव को व्यवस्था में शामिल करना। जिन महिलाओं ने शोषण झेला है और उससे उबर चुकी है, उन्हें मेंटोर्स, पुलिस काउंसलर्स और आईसीसी मेंबर्स पोस्ट एक्ट के तहत इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में सदस्य के रूप में ट्रेन किया जाना चाहिए। उनका लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन का असली अनुभव, ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायतों के समाधान में इम्पैथी यानी संवेदनशीलता और भरोसेमंद समझ को बढ़ा सकता है। कंक्लूजन क्या है? एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण सिर्फ मैगजीन के कवर पर दिखने या अवार्ड जीतने का नाम नहीं है। असली एम्पावरमेंट तब होता है जब महिलाओं को स्ट्रक्चरल जस्टिस यानी व्यवस्था से न्याय मिले। जो महिलाएं ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक पब्लिक सर्विस कर रही है। वो हमारे कानून, ज्यूरिस्प्रूडेंस और डेमोक्रेसी को मजबूत बना रही है। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।